दुनिया की नंबर वन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर अगर मैं आपसे इस सवाल पूछूं कौन सी कंपनी है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी कंपनीज के नाम आएंगे। होंडा, टीवीएस, यामाहा या फिर कोई और। बट होंडा सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, टू व्हीलर ओईएम है पूरी दुनिया भर में। आज हम होंडा की स्कूटर डीलरशिप के बारे में समझने वाले हैं कि कैसे आप होंडा की डीलरशिप लेके आप इस कैटेगरी में एक नया बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी लूँगा वो होंडा के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है या फिर कुछ फ्रेंचाइजी के जो फेमस सोर्सेज है, वेरीफाइड सोर्सेज है, उन्हीं से ली गई है। यहाँ पे मैंने सारे सोर्सेज भी मेंशन किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि होंडा की टू व्हीलर की डीलरशिप के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आरओआई, पे बैक, हर एक चीज़ को हम समझने वाले हैं। मैन पावर कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा एरिया कितना लगेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे होंडा क्यों। भाई, दुनिया की नंबर वन टू व्हीलर मेकर है ये। 76 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को ये इंडिया में सर्व कर रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा इनके सेल्स एंड सर्विस टच पॉइंट्स है और 25 सालों का इसका भरोसा है। मतलब इंडिया की मार्केट में ऑलरेडी ये सालों का भरोसा है इनके पास। आपको इनकी दुकान खोलनी है, आपको इनका शोरूम ओपन करना है, सालों का भरोसा आपके पास एक झटके में आपके दुकान के बाहर आके आपको मिल जाएगा। आप बात करते हैं आप कितने अलग अलग तरीकों से होंडा की टू व्हीलर की डीलरशिप ले सकते हो। आप इनके ऑथोराइज डीलर बन सकते हो, सब डीलर के थ्रू जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में जा सकते हो या चैनल पार्टनर मॉडल में भी इनके साथ पार्टनर कर सकते हो। देखिए, ऑथोराइज डीलर वाला अगर आप डायरेक्ट डीलरशिप लेंगे तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन आप सब डीलर बनेंगे उसमें आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कम होगा। 40 से 50 लाख में आप अपना आउटलेट ओपन कर लेंगे, शोरूम ओपन कर लेंगे। बट जो सब डीलर होता है वो किसी मेन डीलर के अंडर काम कर रहा होता है जो कि ऑथोराइज डीलर होता है। ऑथोराइज डीलर में 1.5 से 2 करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलनी है। मेजरली जितना भी ये पैसा है वो पैसा ज़्यादातर जाता है, देखिए वो नॉर्मल जाता है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथोराइज डीलर, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर के अलग अलग चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। कौन सेल कर सकता है, कौन सर्विस में डील कर सकता है, कौन स्पेयर्स में डील करता है, ये सारी चीज़ें। जो सब डीलर है वो गाड़ियों की सेल कर सकता है, स्पेयर्स में भी डील कर सकता है, बट वो कोई ना कोई डीलर के अंडर में काम कर रहा होगा। मेन डीलर को लगभग 4 से 5 हज़ार के स्क्वेयर फीट की ज़रूरत पड़ेगी और सब डीलर का काम 1,000 से 1,200 स्क्वायर फीट में भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3S एंड 4S, सेल सर्विस पेयर्स। भाई ये तो थंब रूल है, आप अपना डीलरशिप स्टोर ओपन करो, सेल्स भी देनी है, सर्विस भी देनी है, स्पेयर्स भी देना है। ठीक है, क्योंकि सर्विस और स्पेयर से ही टू व्हीलर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में मार्जिन्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक सेफ्टी एक अलग से आ जाता है कि सेफ्टी राइडिंग प्रमोशन, ये इनका फोर्थ पिलर आ जाता है, 4S में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है, लगभग लगा के चलिएगा अगर आपको सब डीलर बनना है 40 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर आप मेन डीलरशिप में जाएंगे तो मेन डीलरशिप में 1.5 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा। मेजरली इन्वेस्टमेंट 60 to 70% इन्वेस्टमेंट, 60% तो मान के चलिए आपका आपका वर्किंग कैपिटल में जाएगा, आपको इनसे स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। बाकी 20 1 लाख रुपए आपका कहाँ जाता है, आपका सिक्योरिटी में जाता है और बाकी लैंड में जो चला जाता है, मतलब जो रेंटल्स हो गया, आपका रेनोवेशन हो गया, उसमें भी आपका पैसा अच्छा खासा निकल जाएगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए आपका 50 1 लाख रुपए आपका जाएगा अगर आपको इनके टू व्हीलर का एक सब डीलर पॉइंट भी डालना है, छोटा पॉइंट भी डालना है। अब बात करते हैं कि कमाता कैसे एक शोरूम ओनर। देखिए, व्हीकल सेल्स में आप मान के चलिए आज के टाइम में 7 8% का मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इवन अगर आप बजाज के लोगों से मिलोगे वहाँ पे तो बहुत कम मार्जिन है, एक गाड़ी पे लेस देन 2,000 का मार्जिन होता है। जी हाँ, एक गाड़ी पे लेस देन 2,000 का मार्जिन होता है जो एक सब डीलर होता है या ASD होता है। तो मार्जिन बहुत कम होते हैं। सेम ऐसे ही होंडा में भी आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 7 8% का ही मार्जिन पकड़ के चलिए व्हीकल सेल्स पे।
असली कमाई होती है जब आप उस पर कोई एक्सेसरी ऐड करते हैं। जैसे आपने स्कूटर के आगे ना प्रोटेक्शन गार्ड एल्यूमिनियम की पाइप्स देखी होगी, उस पर बहुत अच्छा मार्जिन होता है। अगर आप बात करेंगे उसके आप अगर आप और कोई एसेसरी ऐड कर दोगे या फिर एक्सटेंडेड वारंटी ऐड कर दोगे तो वहाँ से आपका मार्जिन निकल के आएगा। तो एक्सेसरी से भाई बहुत तगड़ा आपका प्रॉफिट यहाँ से होगा। ठीक है, सर्विस में भाई बिल्कुल आपको गाड़ियों की सर्विसिंग करनी है, वहाँ से आप अच्छा कमाओगे। स्पेयर पार्ट से आपकी अच्छी कमाई होगी, इंश्योरेंस से आपकी अच्छी कमाई होगी, फाइनेंस की जो कमीशंस है उससे आपकी अच्छी कमाई होगी। तो ये मतलब मेजर पिलर आपको एक गाड़ी पे हो सकता है 4,000 ही बचे, लेकिन जब आप उसमें स्पेयर ऐड करोगे, स्पेयर ऐड करने से या कोई एक्सेसरी ऐड करोगे, आपने 2,000 रुपये और कमा लिए। आपने इंश्योरेंस करवा दिया, 300 रुपये और कमा लिए। तो इस तरह से आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। अप सेलिंग के ये अलग अलग तरीके हो जाते हैं। अब बात करते हैं आर ओ आई एंड पे बैक। भाई पे बैक और आर ओ आई आने में मान के चलिएगा 3-4 साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन इज़ द किंग। लोकेशन एक हाई फुटफॉल एरिया, हाई स्ट्रीट एरिया चूज़ करो, आपका आरओआई हो सकता है कम समय में भी आ जाए। ठीक है, आपको जो एटलीस्ट पे बैक जो है वो जल्दी भी आ सकता है। इंफ्रा की कितनी रिक्वायरमेंट होती है भाई? मेन डीलरशिप के लिए तो लगा के चलो ये कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइम लोकेशन सब डीलर पॉइंट पे 1,000-1,200 में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, व्हीकल डिस्प्ले एरिया होना चाहिए, सर्विस का एरिया होना चाहिए, स्पेयर पार्ट का एरिया होना चाहिए, कस्टमर लाउंज एरिया होना चाहिए। अब बात करते हैं मैन पावर। देखो, एक एक सब डीलर पॉइंट पे भी मान के चलो 4 से 5 लोगों की ज़रूरत होती है एज़ पर होंडा होंडा की नॉर्म्स के हिसाब से। बाकी अगर आप इनकी टीम से जब बातचीत करोगे तो आपको मेन डीलरशिप पे कई बार 10 से 12 लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका एक बेसिक स्टैंडर्ड रहता है, आपको इन मैन पावर जो भी इनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं उनको मीट करना होता है। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में वही सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन, आधार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका प्रॉपर्टी के रेंट एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स। भाई बैंक स्टेटमेंट ये आपसे मांगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए आपने सारे बिजनेस में डाल दिए, एक भी पैसा आपके पास नहीं बचा, तो वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से आएगा? स्टाफ को देने के लिए सैलरी कहाँ से आएगी? तो प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होना चाहिए। बिजनेस का प्लान, लोकेशन आपके ऑलरेडी कहीं पे ढूंढी होनी चाहिए, वो बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। अब अप्लाई कैसे करना है? देखिए, होंडा की टू व्हीलर इंडिया की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको डीलर नेटवर्क में बिकम अ डीलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर इनकी टीम के पास इंक्वायरी चली जाएगी, इनकी टीम इवेलुएट करेगी, आपके लोकेशन के बारे में जानेगी, मार्केट के बारे में जानेगी, आपके वहाँ पे हो सकता है विजिट करे, और फाइनली फिर आएगा आपके पास अप्रूवल। अब बात करते हैं होंडा के ईवी अपॉर्चुनिटी के लिए बारे में। क्या होंडा ईवी में भी काम कर रहा है? क्योंकि हमने हीरो का वीडा देखा है, हमने एथर का रिस्टा देखा है, हमने ओला का S1 देखा है। ठीक है, हमने रिवर जैसे नई ब्रांड्स देखी है, डेल्टा ऑटोकॉप जैसी डेल्टिक जैसी ब्रांड देखी है, एम्पियर जैसी नई ब्रांड्स आ रही है ईवी में, लेकिन होंडा का उतना नाम सुनाई नहीं देता। बट होंडा का जो फेमस फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एक्टिवा, वो ईवी में लॉन्च होने जा रहा है, वो हो चुका है, बल्कि बहुत सारे एरियाज़ में आपको मिलने भी लग गया होगा। QC1 एक अफोर्डेबल ईवी में आता है, 90,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस है। तो आप ये लगाइए, होंडा भी ईवी में काम कर रहा है, थोड़ा रेस में पीछे जरूर है। TVS iQube जैसा नहीं है ये, TVS जैसा आगे की सोच नहीं रख रहा है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में ये हीरो, बजाज, एथर के बराबर में ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। देखिए, दुनिया की ट्रस्टेड टू व्हीलर ब्रांड है, इंडिया की भी ट्रस्टेड टू व्हीलर ब्रांड है, कस्टमर का फुटफॉल डे वन से आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, सेल्स और आफ्टर सेल्स में आप सबसे ज़्यादा यहाँ से कमाओगे। प्रोडक्ट लाइन आपके पास हमेशा, जैसे ईवी की प्रोडक्ट लाइन ऐड हो रही है, तो आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट लाइन अपनी बढ़ाता जाएगा। ट्रेनिंग एंड SOPs पूरी होंडा की स्टैंडर्ड्स रहती है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब चैलेंजेस क्या क्या है भाई? अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्जिन्स बहुत ही थिन है, मतलब क्या करेंगे यार 4-5 हज़ार के मार्जिन से? हमने लगाया 50 लाख रुपए और 4-5 हज़ार का मार्जिन है, तो आप चाहेंगे कि कम से कम 30-40 गाड़ी तो महीने की निकले। ठीक है, कंपटीशन आज हर एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नए जो ईवी प्लेयर्स हैं, नई जो ईवी कंपनीज है, वहाँ से बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। तो भाई ये तो प्रॉज एंड कॉन्स तो रहेंगे ही रहेंगे किसी भी बिजनेस में।
आप जितने भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन से इस ब्रांड के बारे में, जो लोग इनकी डीलरशिप के बारे में सर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्जिन, रिकवरी कितने टाइम में होगी, कैसे अप्लाई करना है, सारी की सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। आज की वीडियो में हमने होंडा की टू व्हीलर अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा है। अगर आपके बारे में स्टिल कोई क्वेश्चन हो इस ब्रांड के बारे में तो डेफिनेट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कंपनी की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं।